चंडीगढ़ में अमित शाह ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने की वजह बताई और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने हरियाणा में इतिहास रचा है। हरियाणा का ये विजय ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विजय की गाथा, विकास की गाथा देश भर में रची गई, घड़ी गई, इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई, निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी हैं और जम्मू कश्मीर के विकास में सहयोग देने का भरोसा दिया है। उमर अब्दुल्ला, do swear in the name of God. आज केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला की ताजपोशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को बधाई देते हुए संदेश लिखा। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर उमर अब्दुल्ला को बधाई। लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। आज 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार का गठन हुआ है। नौशेरा से पार्टी विधायक सुरेंद्र कुमार चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुए इस समारोह में उमर अब्दुल्ला के साथ 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 निर्दलीय विधायक को मौका दिया गया है। नौशेरा से रविंद्र रैना को हराने वाले सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी शपथ ली। डीएचपोरा सीट से सकीना इत्तू नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला चेहरा बनाई गई हैं। मेंढर से एनसी विधायक जावेद राणा को मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में मंत्री रहे राफियाबाद से विधायक जावेद डार ने भी बतौर मंत्री शपथ ली। छंब विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक सतीश वर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पाकिस्तान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं चलेगा, तो एससीओ बैठक में चीन का नाम लिए बिना उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर का सम्मान करने की जरूरत है। तस्वीरें एससीओ समिट की हैं। एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने एससीओ समिट को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चलेंगे। आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद एससीओ के लिए बड़ी चुनौती है। बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा बेहद जरूरी है। जयशंकर ने पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण की नसीहत देते हुए कहा कि अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है। सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान हो, सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एससीओ बैठक की शुरुआत करते हुए कहा था कि पाकिस्तान शांति, सुरक्षा और आर्थिक तरक्की चाहता है। अफगानी जमीन का इस्तेमाल उसके पड़ोसियों के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। वहीं आज इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में एससीओ समिट के दौरान ग्रुप लीडर्स के साथ फोटो सेशन भी हुआ। इस फोटो सेशन में विदेश मंत्री एस जयशंकर खास तौर पर शामिल हुए। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गर्मजोशी से स्वागत किया।